नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम परसेंटेज का नया पार्ट पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे परसेंटेज के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। नया दिन, नई शुरुआत। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ नंबर्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 150 इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज x, the number of girls become x% of the total number of students. The number of boys is what? ठीक है, कहता है कि एक स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है, वो 150 है। अगर हम नंबर ऑफ बॉयज को x लेते हैं तो नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो हो जाता है x% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसका मतलब क्या हुआ? x% ऑफ 150, राइट? So girls equals to x% of 150. Also boys equals to x. अब ये दोनों तो हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, राइट? तो क्योंकि बॉयज x है और गर्ल्स प्लस बॉयज मिला के 150 है, तो क्या गर्ल्स 150 माइनस x नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, राइट? और हमें निकालना क्या है? नंबर ऑफ बॉयज, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ x। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गर्ल्स x% ऑफ 150 है और ऑल्सो गर्ल्स 150 माइनस x है, तो दैट मीन्स ये इक्वल्स टू ये हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमें अपना हमारा इक्वेशन तो मिल गया। अब कुछ नहीं करना है, बस इक्वेशन को सॉल्व करना है, x का वैल्यू मिलेगा और वही हमारा आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स नंबर ऑफ बॉयज हो जाएगा। तो x% means x by 100 into 150 equals to 150 minus x. Again implies to 3x equals to 150 into 2 equals to 300 minus 2x implies to 3x, ये 2x माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, एंड 3x plus 2x equals to 5x equals to 300. That implies to x equals to 300 by 5. That means 5 6 30, 60. ये 60 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं therefore the number of boys equals to x equals to 60, और number of girls अगर रहता तो क्या हो जाता? तो 150 minus x, that means 90, right? A person who spends 66 whole 2/3% of his income is able to save rupees 1200 per month. His monthly expenses is what? In rupees. Okay? एक इंसान जो 66 whole 2/3% अपना इनकम का खर्च कर देता है, स्पेंड कर देता है, वो 1200 पर मंथ सेव कर लेता है। ओके? अगेन क्योंकि ये परसेंटेज है तो उसके इनकम को, जो कि यहाँ टोटल होगा एक्सपेंसेस प्लस सेविंग्स को मिला के, राइट? इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंस प्लस सेविंग्स होता है, करेक्ट? तो इस इनकम को परसेंटेज है क्योंकि, तो हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? इसे किस चीज से एक्सप्रेस कर सकते हैं? 100% से, राइट? क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है, परसेंटेज में बात हो रही है, ठीक है? अब इनकम हमारा 100% है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 66 होल 2/3%, तो दैट मीन्स सेविंग्स कितना हो जाएगा? तो 100% माइनस 66 होल 2/3%, राइट? क्योंकि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, तो दैट मीन्स सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा? 33 होल 1/3% के, ठीक है? अब क्वेश्चन में दे रहा है कि वो 1200 सेव करता है, दैट मीन्स सेविंग्स का जो अमाउंट है वो मेंशन किया हुआ है, तो क्या हम ये नहीं बोल सकते हैं कि therefore savings equals to 33 whole 1/3% equals to rupees 1200. ओके? अब हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे मंथली एक्सपेंसेस पूछ रहा है। अगर यहाँ पे इनकम पूछ रहा होता तो हमें 100% का वैल्यू निकालना होता, बट हमसे यहाँ पे एक्सपेंसेस पूछ रहा है तो 66 होल 2/3% का वैल्यू निकालना होगा।
ठीक है। अब 33 होल 1/3% अगर 1200 है तो 66 होल 2/3% कितना होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप बिना सॉल्व किए इजीली बता सकते हो कि वो 2400 होगा। कैसे, देखिए 66 होल 2/3% क्या 33 होल 1/3% का डबल नहीं है राइट। तो इसलिए क्योंकि ये परसेंट डबल है तो यहाँ पे वैल्यू भी डबल हो जाएगा। Therefore, expenses equals to 66 whole 2/3% equals to ₹2400। यही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 into 2 equals to 24। आप इसे यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हो। 33 whole 1/3% equals to 1200, तो 1% equals to 1200 by 33 whole 1/3%, that means 99 plus 100 by 3%, so 100 into 3 और therefore 66 whole 2/3% equals to कितना हो जाएगा, तो 1200 by 100 into 3 multiplied by 66 whole 2/3%। वो आप सॉल्व कर सकते हो, मैं फिर भी करके दिखा देती हूँ। 3 6 18 and 2 20, 3 6 18 and 2 20, 200 by 3। ओके, ये 3 कट जाएंगे, ये ऐसे कट जाएगा और ये 2400 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैं कंपटीशन के को ख्याल में रखते हुए बता रही हूँ। ये मैंने शॉर्ट में बताया है कि आप कैसे अपना पूरा टाइम सेव करके बना सकते हो। इतना तो आपको पता होना चाहिए कि 100 में से जब आप 66 होल 2/3 को माइनस करोगे तो 33 होल 1/3 आएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इजी था। खासकर अगर आप कंपटीशन क्रैक करने वाले हो, करना चाहते हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको माइंड में कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये क्योंकि हमारा जो इनकम है उसे हम 100% से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्सपेंसेस हमें दिया हुआ है इतना परसेंट है, तो ऑब्वियसली सेविंग्स इक्वल्स टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, तो वो 33 और 1/3% हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमें 1200 दिया हुआ है और सेविंग्स का डबल है जस्ट एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर हमारा 2400 हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे परसेंटेज का कुछ हेर फेर होता तब आप ऐसे यूनिटरी मेथड से बना सकते थे, आपको बनाना पड़ता, पर ये क्योंकि डायरेक्ट था तो आपको भी आंसर डायरेक्ट निकालना आना चाहिए। अब चलिए हम इसे एक बार एक्स वाले मेथड से बना के देखते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, लेट द इनकम बी एक्स। ओके, अब हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू 66 होल 2/3% ऑफ इनकम है राइट। सो 66 होल 2/3% ऑफ एक्स। अगेन एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग्स राइट, क्योंकि इनकम इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स होता है। सो एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू इनकम माइनस सेविंग्स। अब इनकम इक्वल्स टू क्या है, एक्स, एंड सेविंग्स क्या है, तो ₹1200। सो हमारा एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, x माइनस 1200। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हम ये नहीं बोल सकते, या आप अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यहाँ नहीं भी लिख सकते हो सीधे। सो क्योंकि दोनों ही एक्सपेंडिचर के बराबर है तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे राइट। तो सो 66 होल 2/3% of ₹x equals to ₹x minus ₹1200। अभी ईज ऑफ इक्वेशन सॉल्विंग के लिए हम रुपीज नहीं लिखेंगे ताकि हम आसानी से सॉल्व कर सके, एंड एंड में हम आंसर में ऐड कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 200/3% मीन्स 1/100 into x equals to x minus 1200। ओके, ये कट हो जाएगा। implies 2 into x equals to 2x equals to 3 into x 3x minus 12 3 is 3600। ओके, अब ये 3600 हम इधर ला सकते हैं, तो 3600 equals to 3x, ये 2x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3x minus 2x equals to x। now x equals to 3600 और x हमारा क्या था, तो x हमारा इनकम था राइट। therefore एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू क्या है, इनकम माइनस सेविंग्स, तो दैट मींस x माइनस 1200। तो x क्या है 3600
minus 1200 and that equals to rupees 2400. ये हमारा आंसर है. What percent decrease in salaries would exactly cancel out the 20% increase? अगर सैलरी में 20% की बढ़ोतरी होती है, 20% इंक्रीज होता है, तो कितना परसेंट हम डिक्रीज करेंगे कि हमारा सैलरी ओरिजिनल जितना शुरू में था उतना हो जाएगा. इस क्वेश्चन या यूं कहें कि ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक बहुत ही इजी ट्रिक होता है, लेकिन वो मैं आपको तब बताऊंगी जब एक बार पहले इसे अच्छे से एक्सप्लेन करके डिटेल प्रोसेस में इस क्वेश्चन को हम बना लेते हैं. उसके बाद मैं वो ट्रिक भी बताऊंगी. ओके, अब सबसे पहले क्योंकि ये परसेंट है तो 100 मान लेना इजी होता है, सॉल्व करना आसान हो जाता है, खासकर तब जब कोई वैल्यू न दिया हो, सिर्फ परसेंट में क्वेश्चन में जो नंबर्स हैं वो उनके नाम पे सिर्फ परसेंट दिया हो, तब उस केस में 100 मान के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है. आप चाहें तो x मान के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका आंसर जरूर आएगा. मैं 100 मान के बना रही हूं. लेट द सैलरी बी 100, ओके, और रादर रुपीज 100. लेट द ओरिजिनल सैलरी, ओके. हाँ, अगर आपको चाहिए कि मैं x में ये क्वेश्चन बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा. मैं ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट करने के नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी. ओके, अब लेट द ओरिजिनल सैलरी बी रुपीज 100. तो इंक्रीज इन सैलरी क्या हो जाएगा, 20% है, राइट. तो इक्वल्स टू 20% ऑफ रुपीज 100. ऐसा 100 हम क्यों मानते हैं, क्योंकि परसेंट इक्वल्स टू पर 100 होता है बाई 100. सो 20 बाई 100 इंटू रुपीज 100 कट जाएगा और ये इक्वल हो जाएगा रुपीज 20 के. तो देखिए सॉल्विंग इजी नहीं हो गया क्या. अब इंक्रीज इन सैलरी 20 रुपीज हो गया. सो इंक्रीज्ड सैलरी इक्वल्स टू 100 प्लस 20 दैट मीन्स रुपीज 120. ओके, अब इंक्रीज सैलरी हमें पता है, हमें निकालना क्या है कि कितना परसेंट डिक्रीज करेंगे कि हमारा सैलरी ओरिजिनल हो जाए, यानी कि 100 हो जाए, राइट. अब मान लीजिए कि x% डिक्रीज से हमारा सैलरी वापस ओरिजिनल हो जाएगा. अब डिक्रीज कितना करना है, यही 20 रुपीज, राइट. अगर 120 में से ये 20 रुपया घट जाता है तो 100 हो जाएगा. लेकिन किस में डिक्रीज करना है, तो 100 में नहीं, 120 में. 120 का कितना परसेंट हम डिक्रीज करेंगे कि वो 100 हो जाएगा और डिक्रीज इक्वल्स टू रुपीज 20 होगा. तो दैट मीन्स कि x% ऑफ 120 इक्वल हो जाएगा 20 के, राइट. 120 का कितना परसेंट 20 के बराबर होगा, वही 20 ना हम घटाएंगे 120 में जो 100 आ जाएगा, राइट. तो implies to x by 100 into 120 equals to 20. 2 5 is 10, 2 6 is 12, implies to x equals to 25 is 100 by 6. 2 3 is 6, 2 50 is and 16 3 is 48, 16 whole 2 by 3%. यही हमारा आंसर हो जाएगा. अगर हम 16 होल 2 by 3% 120 जो कि हमारा इंक्रीज सैलरी है उसमें घटाएं तो हमारा आंसर 100 आ जाएगा, हमारा ओरिजिनल सैलरी आ जाएगा. चलिए इसे एक बार चेक करके देखते हैं. 120 का 16 होल 2 by 3%, दैट मीन्स 50 by 3%, राइट. 0 0 0 and 0, 3 4 is 12, 4 5 is 20. देखिए यही 20 रुपीज जब हम 120 में घटाएंगे तो क्या ओरिजिनल सैलरी 100 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, राइट. चलिए देखते हैं हमारा ट्रिक क्या है. बहुत ही सिंपल और इजी ट्रिक है. जब भी दो टाइप का परसेंट दिया हो और हमें सॉल्व करना हो तो हम क्या करते हैं, प्लस माइनस d1. इस d को आप p भी लिख सकते हो. मोस्टली ये जो फॉर्मूला है, ये ट्रिक है, वो डिस्काउंट के केस में यूज होता है.
जब दो डिस्काउंट्स हो या एक किसी सामान में प्रॉफिट परसेंट हो, एक में लॉस परसेंट हो, तब भी आप यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ डी यूज किया है, आप चाहें तो प्लस माइनस P1 भी लिख सकते हो, P से परसेंटेज। अब ये परसेंटेज डिस्काउंट का हो, लॉस का हो या प्रॉफिट का हो, ठीक है। तो प्लस माइनस P1, फिर से प्लस माइनस P2 एंड अगेन प्लस माइनस P1 इंटू P2 बाई 100। ओके, जो पहला हमारा परसेंटेज है वो अगर इंक्रीज है तो प्लस, डिक्रीज है तो माइनस, एंड सिमिलरली सेकेंड परसेंटेज में भी अगर इंक्रीज है तो प्लस और डिक्रीज है तो माइनस, ठीक है। और फिर यहाँ पे P1 इंटू P2 होगा। अगर ये दोनों परसेंटेज जैसे कि डिस्काउंट के केस में दोनों ही नेगेटिव होगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो उस केस में, डिस्काउंट के केस में हमारा फॉर्मूला होता है D1 माइनस D2 एंड माइनस इंटू माइनस प्लस, सो D1 इंटू D2 बाई 100। और जो भी परसेंट निकलता है हमारा इसे सॉल्व करके वो हमारा नेट डिस्काउंट परसेंट हो जाता है, ठीक है। ये हमारा डिस्काउंट के केस में फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर प्रॉफिट एंड लॉस वाला केस है तो एक प्रॉफिट होगा हमारा तो वो प्लस के फॉर्म में लिखाएगा, एक लॉस है मीन्स घाटा हो रहा है तो वो माइनस के फॉर्म में लिखाएगा, और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और जो भी प्रॉफिट का परसेंट है वो इंटू जो लॉस का परसेंट है, सिर्फ नंबर्स, साइन नहीं, क्योंकि साइन तो यही लिखा जाएगा। जो भी प्लस इंटू माइनस माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस, और माइनस इंटू माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे प्लस, एंड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, प्लस माइनस P1 प्लस माइनस P2 प्लस माइनस P1 इंटू P2 बाई 100। जैसा इनके साइंस है वैसा ही यहाँ पे आएगा। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या होना चाहिए हमारा, राइट। तो सबसे पहले हम जो हमारा परसेंटेज डिक्रीज पूछ रहा है उसे x% मान लेते हैं, ठीक है। तो हमारा इंक्रीज दिया हुआ है 20%, सो प्लस 20, और हमें डिक्रीज निकालना है तो दैट मीन्स घटेगा, तो माइनस x एंड प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, राइट। सो माइनस 20 इंटू एक्स बाई 100। इससे हमें क्या निकलेगा, हमारा नेट परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, राइट। लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहा है कि वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देने चाहिए। दैट मीन्स जितना हमारा ओरिजिनल सैलरी था उतना ही आना चाहिए, और इसका मतलब हुआ कि नेट इंक्रीज या डिक्रीज हमारा 0 होना चाहिए। तो इसलिए ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो अब इसे बस सॉल्व कर देना है। implies to 25 is 100, 520 is 100 minus 5x and minus x equals to 0, right? by 5 obviously यहाँ रहेगा, ठीक है। अब ये 5 zeros है तो 0 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड दैट implies to 100 equals to ये minus 6x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 6x, implies to x equals to 100 by 6 and that equals to 16 whole 2 by 3%. Therefore जो परसेंट डिक्रीज होगा सैलरीज में, ताकि हमारा जो ओरिजिनल सैलरी है वो सेम रहे, ताकि वो 20% इंक्रीज को कैंसिल कर सके, वो डिक्रीज 16 होल 2 by 3% होना चाहिए। तो बताइए क्या ये जो मेथड है, ये ट्रिक है, ये बहुत ही इजी और बहुत कम टाइम लगने वाला नहीं था ना। आप प्लीज इस ट्रिक को अच्छे से समझिए और कुछ वैसे क्वेश्चंस लेके प्रैक्टिस कीजिए, और इस ट्रिक के यूज को एकदम कमांड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत टाइम सेव करता है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और ट्रिक को एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में या मेरे मेल आईडी crackmathematics@gmail.com के थ्रू मुझे बताएं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो मैथ्स का
तो भी आप सेम प्रोसेस के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।